नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। आज हम हैं केआईटी कॉलेज के सामने। एकेटीयू के कॉलेज जब आप एक्सप्लोर कर रहे होगे तो केआईटी भी आपके सामने जरूर आया होगा एक ऑप्शन के तौर पे। तो अगर आप केआईटी को एक्सप्लोर कर रहे हो एडमिशन के रिगार्डिंग, तो इस वीडियो के थ्रू आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड पे हम कोशिश ये करते हैं कि एक अनबायस्ड रिव्यू जो है वो हम प्रेजेंट कर पाएँ और डायरेक्टली उनके थ्रू जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कॉलेज आपके लिए सही है या नहीं। ठीक है, तो बात करते हैं एक करके। नाम क्या आपका? अंकित पर यार, क्या पढ़ाई कर रहे हो आप यहाँ पे? बीटेक कर रहा हूँ, 3rd ईयर में हूँ, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। आपका नाम क्या है? अवनीश कुमार। ओके, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक्स से मैं भी बीटेक। आपका नाम क्या है? इधर आ जाइए। अर्जुन कुमार, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, 3rd ईयर। ठीक है, तो देखो हर इंटरव्यू में या हर रिव्यू में हम पहला मेरा क्वेश्चन ये होता है कि आज इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो कंसर्न है ना, जो कंपनीज है उनका ये कंसर्न है कि जो करिकुलम स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है और जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसमें एक बहुत बड़ा मिसमैच है। राइट, स्किल्स में बहुत बड़ा मिसमैच आता है, इस वजह से वो एम्प्लॉयबल नहीं है स्टूडेंट्स। बहुत बड़ा गैप है। अग्री करते हो आप तीनों इस बात से? तो अब कॉलेज ऐसे क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है अपार्ट फ्रॉम द कोर्स करिकुलम जिससे कि उस स्किल गैप को ब्रिज किया जा सके? हमारे कॉलेज में 3-4 चीज़ें हैं जो कि काफ़ी हमारे लिए अच्छी हैं, जैसे कि हमारे प्लेसमेंट की ट्रेनिंग होती है। ओके, पहले आते हैं कोर्स स्पेसिफिक में ना, मतलब ऐसा क्या करिकुलम में चेंजेस किया जाता है? जैसे अभी लेट्स से कि बीटेक सीएस जब आप कर रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कर रहे हो तो कुछ इंडस्ट्री की अपनी रिक्वायरमेंट्स है, बट कोर्स करिकुलम अपडेट हुए काफी टाइम हो गया, तो उसको क्या पहले इस पर डिस्कशन हुआ कभी कॉलेज में आपके कि ये चीजें हैं जो अभी हमारे कोर्स करिकुलम का पार्ट नहीं है बट इंडस्ट्री में आज इसकी डिमांड है, तो इसको ब्रिज करने के लिए हम ये चीजें एडिशनली आपको पढ़ा रहे हैं? टाइम टू टाइम, जैसे कि अभी हम करंट में देख सकते हैं कि पूरा टेक का है, डिमांड भी टेक की है, तो मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ, लेकिन मुझे भी 2-3 लैंग्वेजेस कराई जाती हैं, हमारे सब्जेक्ट में एडेड है। अच्छा। क्योंकि ताकि हमें प्लेसमेंट्स में हेल्प मिले और कोर के सब्जेक्ट हमारे चलते ही हैं, इसीलिए हमारे 2 गेट खुल जाते हैं हमारे लिए। या तो हम कोर में जा सकते हैं या फिर हम आईटी कंपनी में जा सकते हैं। आपका क्या कहना है? हाँ जी, हमारे कैंपस के अंदर बहुत सारी ऐसी फैकल्टीज़ हैं और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो इस चीज़ पर काम करते हैं और जो हमें सिर्फ स्किल सिखाते हैं रादर देन की जस्ट थ्योरी, और वो तो उस चीज़ पे काम चल रहा है और आगे भी इस पर सही होगा। मतलब आप सेटिस्फाइड हो जो भी काम हो रहा है कॉलेज में उस स्किल गैप को ब्रिज करने के लिए? उससे पार्टली सेटिस्फाइड हैं और आगे जाके उम्मीद है कि ये और भी सही मतलब इम्प्रूवमेंट का स्कोप है अभी। राइट, आपका क्या कहना है इसमें? जी, ऐसा है कि कॉलेज इनिशिएटिव्स तो लेता है प्लेसमेंट के लिए। अभी जैसे इन्होंने एक्सेंचर एक कंपनी है उसके साथ कोलैब करके बच्चों को फ्री में जापानीज लैंग्वेज सिखाने के लिए भी कोर्स किया था, ताकि बच्चों की प्लेसमेंट में हेल्प हो सके। तो इनिशिएटिव्स तो कॉलेज लेता है और कॉलेज में क्लब्स में से एक ऐसे ही करके क्लब है, एक KIC सेंटर है, इनोवेशन सेंटर है। ओके, तो कॉलेज इनिशिएटिव्स ले रहा है, बट हाँ उस लेवल पे वो चीज़ें नहीं जा रही हैं। नहीं हो पा रही है। ओके, अच्छा, अब आते हैं फैकल्टीज़ पे। यहाँ फैकल्टीज़ कैसी हैं? मतलब उनका एक्सपीरियंस क्या केवल टीचिंग का ही एक्सपीरियंस है या उन्होंने इंडस्ट्री में भी काम की हुई है, जिससे कि वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अपना शेयर कर पाए स्टूडेंट से? फैकल्टीज़ कैसी होगा? हमारी फैकल्टीज़ मतलब दोनों फील्ड की हैं। ओके, अगर हम बात करें कि वो इंडस्ट्री में, तो कुछ फैकल्टीज़ ऐसी हैं जो अच्छी अच्छी कंपनियों में काम करके आई हुई हैं। ओके, कुछ फैकल्टीज़ हमारी ऐसी है जो IIT से पढ़ी हुई हैं। ओके, ग्रेट। तो हमारी है कुछ फैकल्टीज़ हमारी बहुत मतलब हमारे साथ भी कंफर्टेबल है, हम उनके साथ कंफर्टेबल है। मतलब फैकल्टी से आप सेटिस्फाइड हो? राइट, काइंड ऑफ सेटिस्फाइड ही हैं उसमें। हमें आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो CS में भी होंगे, उनका क्या फीडबैक है? CS का थोड़ा अच्छा फीडबैक है, बस बट यही आती है कि हमारे यहाँ पे CS की ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ओके, तो जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, नहीं भी तो आई इशू भी ज़्यादा ही होंगे। अच्छा, हाँ, कुछ ऐड कर रहे हो आप? हाँ, और इस साल CS की शायद 2 और ऐड हुई हैं, तो मतलब अच्छा। CS पे ज़्यादा फोकस हो। और फैकल्टीज़ का क्या कहना है आपके? फैकल्टी देखिए ऐसी है कि वो आपको सपोर्ट करेंगी अगर आप उनको अप्रोच करोगे, ओके, वरना वो अपने एक बहुत नॉर्मल उस पर काम करती हैं, पर अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ हेल्प चाहिए, तो वो आपको हमेशा हेल्प करेंगे। अगेन यहाँ भी आपको प्रोएक्टिव होना होता है जैसे दूसरे कॉलेजेस में। आपका क्या कहना है फैकल्टीज़ को लेकर? फैकल्टीज़ तो बहुत सपोर्ट करती हैं स्टूडेंट्स को। जैसे अगर फैकल्टीज आपको बताती हैं, अगर आप उसे ठीक से फॉलो करोगे तो हाँ डेफिनेटली आप प्लेसमेंट अच्छे से लेकर निकल जाओगे कॉलेज से। और फैकल्टीज़ जो हैं एजुकेटेड हैं, बट वो क्या है ना, फैकल्टी और स्टूडेंट के बीच में वो ऐसा जितना बॉन्ड नहीं है। अच्छा, बॉन्डिंग की कमी आपको? बॉन्डिंग की कमी हो जाती है। टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसा है उनका? टीचिंग मेथोडोलॉजी वो मेरे ख्याल से सही है। फैकल्टी पढ़ाती अच्छे से है, बट
उस फैकल्टी का काम भी है ना कि बच्चे को समझ में आना चाहिए। वो कुछ फैकल्टीज तो अच्छे से समझाती हैं, बट क्या रेशियो है अच्छे और जो एवरेज फैकल्टीज है उनका? मतलब मैं समझा नहीं। मतलब कितनी फैकल्टीज हैं जो अच्छी हैं, कितने बिलो एवरेज हैं, कितनी एवरेज? फैकल्टीज तो सारी बहुत अच्छी हैं, बस वो है कि कुछ फैकल्टी ऐसी हैं लाइक 95% तो अच्छी हैं, 5% कुछ होती है। अच्छा। कि कुछ फैकल्टी ज़्यादा एक्सपीरियंस उन्होंने इंडस्ट्री में भी काम काफ़ी किया हुआ है। काम किया, तो और वो आपको एजुकेशनल ज़्यादा- क्वालिफिकेशन भी अपना डिस्कस करते हैं, वो एमटेक की है या पीएचडी भी कर M.Tech रखा है? कुछ एमटेक हैं, कुछ पीएचडी भी हैं, तो वो लोग ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, कुछ ठीक है। अब आते हैं कि इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अवेलेबल हैं या नहीं? इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आती हैं क्या? स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ पे मतलब हमारा जो कॉलेज है वो हमें इंटर्नशिप अपने भी यहाँ पे भी प्रोवाइड कराता है। और वैसे भी बाहर की जो कंपनीज है उनसे हमारे कॉन्टैक्ट भी बनवाता है कि अगर हम लोगों में पोटेंशियल है तो हम वहाँ पे इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हैं, और अपने भी यहाँ पे भी, और कॉलेज भी काफ़ी सपोर्ट करता और है। किस तरीके का मैकेनिज्म है? लेट्स से कि अगर मैं समझना चाहूँ या हमारे व्यूअर्स समझना चाहें कि इंटर्नशिप का मैकेनिज्म क्या होता है, कब से इंटर्नशिप दी जानी स्टार्ट की जाती हैं, और किस तरीके से कंपनीज के बारे में आपको बताया जाता है? क्या कोई ग्रुप्स क्रिएटेड है उसके लिए? हमारे मतलब पर क्लास ग्रुप्स हैं, और कुछ ग्रुप्स ऑफिशियल लोगों के साथ हैं, एचओडीज़ के साथ, और कुछ ग्रुप्स हमारे प्लेसमेंट हेड्स के साथ हैं। और प्लेसमेंट हेड्स हमेशा हमें इंटर्नशिप के लिए पर्टिकुलर टाइम पे नोटिफाई करते रहते हैं। और कुछ मेल भी आते हैं, मेल्स भी हैं, टीचर्स भी हैं हमारे। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो इसी चीज़ पे काम करते हैं कि बच्चे को किस तरीके से उसकी स्किल डेवलप की जाए ताकि वो इंटर्नशिप ले सके, अगर किसी कंपनी में पहले ही अप्लाई करके अपनी जॉब सिक्योर कर सके पढ़ते पढ़ते ही। आप लोगों ने कोई इंटर्नशिप किया अभी तक? थर्ड ईयर में हो आप लोग, राइट? हाँ, थर्ड ईयर। कोई इंटर्नशिप किया आप लोगों ने अभी तक? जी मैंने किया है। कौन सी कंपनी में? मैंने यहीं पे एक लोकल कंपनी आती है हमारे यहाँ पे ऑटोकैड के लिए, ओके। तो मैंने उसी में अप्लाई किया था। मेरा उसमें हो चुका है अभी। मुश्किल से मेरे को 20 दिन लगेंगे, 20 दिन बाद मैं जा रहा हूँ अपनी इंटर्नशिप वाले। तो पेड इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज होती हैं या केवल अनपेड? पेड की भी होती हैं और अनपेड की भी होती हैं। आपको थोड़ा सा एफर्ट खुद से ज़्यादा भी देना स्किल होगा। आना चाहिए, और मतलब उसके लिए आपको खुद से बहुत एक्टिव होना होगा अच्छा, लेने आपका के क्या लिए। कहना है इंटर्नशिप्स पे? इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हर सेमेस्टर, कॉलेज की तरफ से कंपलसरी होता है, एक इंटर्नशिप आपको करनी ही पड़ेगी। ओके। अच्छा, कंपलसरी है ये? हाँ, एक इंटर्नशिप कंपलसरी है। अभी एक कॉलेज ने खुद से भी करवाई थी, सीओई की, जो मैंने की थी ई मोबिलिटी को लेके। ओके। तो इंटर्नशिप तो होती हैं, मतलब मैंडेटरी वो कोर्स करिकुलम का ही पार्ट है, राइट? हाँ, एक ये अच्छा इंटर्नशिप इनिशिएटिव है। हाँ, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है। अब आते हैं इस पे कि प्लेसमेंट्स का क्या स्टैट्स है यहाँ पे, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लेसमेंट्स। तो क्या एवरेज प्लेसमेंट है यहाँ पे, मीडियन प्लेसमेंट क्या है, क्या है? एक बार इस पे हमारा एवरेज जो LPA है अकॉर्डिंग टू मी वो 4.5-5 LPA है। 4.5 to 5 है। हाँ, ओके। 4.5 to 5 है। और प्लेसमेंट्स क्या क्वालिटी प्लेसमेंट्स है? क्योंकि ये कंसर्न ये भी होता है ना स्टूडेंट्स का, या इन जनरल जब आप प्लेसमेंट का रिकॉर्ड उठा के देखते हो तो आपको ये देखने को मिलता है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया या CS से किया, बट जॉब जो मिल रही है वो आपको सेल्स की मिल रही है, मार्केटिंग की जॉब्स मिल रही हैं। तो क्या क्वालिटी प्लेसमेंट है, या जिस स्ट्रीम से आपने पढ़ाई की है उस स्ट्रीम में ही आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, या मतलब कैसा भी प्लेसमेंट मिल जाता है? ये चीज़ें अपने अपने पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर हमें सेल्स की जॉब मिल रही है तो इसका मतलब कि हमने कोडिंग अच्छे से नहीं की थी, क्योंकि कॉलेज हमें पूरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। बस यही मैं समझना चाह रहा था, अगर कॉलेज अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है और स्टूडेंट ग्रैब नहीं कर पा रहा है तो उसकी प्रॉब्लम ये स्टूडेंट की है, राइट? प्रॉब्लम स्टूडेंट की है, बिल्कुल। क्योंकि कॉलेज पूरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, काफ़ी सारी कंपनियां लेके आता है, जितना मतलब कॉलेज अपनी तरफ से कर सकता है कॉलेज पूरा करता है। ओके। तो मतलब आपका कहना ये है कि जो प्लेसमेंट्स है वो 4.5 से 5 LPA के अराउंड में है, राइट? 5 LPA आप अच्छा, मान सकते हैं। ठीक है। और अभी जैसे आप देख रहे हो कि स्टार्टअप का पूरा एनवायरनमेंट है इंडिया में, है ना? तो क्या यहाँ पे कोई स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए कोई स्टार्टअप सेल भी है या इंक्यूबेशन सेल भी है यहाँ पे? जी जी है। हमारे यहाँ पे हमारा स्टार्टअप का सेल है, और निधि प्रयास, निधि EIR जो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं उससे भी हमारे कॉलेज ने अच्छा खासा कोलैबोरेशन करके रखा है। ओके। अभी मेरा खुद का एक स्टार्टअप है, मैंने अपनी खुद की एक क्या नाम है आपके स्टार्टअप का? मेरा स्टार्टअप का नाम है वेंटेज एग्रो। और क्या करती है आपकी स्टार्टअप? बस क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है आपकी स्टार्टअप? मेरे जो किसानों के लिए मैं खुद का ड्रोन मैन्युफैक्चर करता हूँ, उनको मतलब पार्ट्स को बाहर से मंगा करके असेंबल करता हूँ, और सर्विस बेस्ड कंपनी मैंने अभी इस्टेब्लिश की है। तो कॉलेजेस में आपको किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है? मैंने अभी कॉलेज को निधि EIR एक वो है, तो हमारे कॉलेज में उसका अप्लाई होता है, हमारे कॉलेज में उसकी प्रेजेंटेशन होती है, ओके। और उसका हमारा कॉलेज फंड प्रोवाइड कराता है। उसके प्रोटोटाइप के लिए पहले फंड देता है, और उसके बाद एक काइंड ऑफ 18 से 20 हज़ार रुपये सैलरी देता है 1 साल के लिए, जिसमें से हमारे मेंटोर्स हमें कॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। प्रॉपर मेंटरशिप भी मिलती है आपको? प्रॉपर मेंटरशिप भी मिलती है, और
काफ़ी सारी कंपनियां जो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं उनसे भी हमारा इंट्रो कराता है, टाइम टू टाइम हमारी मीटिंग्स अरेंज करता है। ग्रेट। तो कॉलेज स्टार्टअप्स के मामले में मैं ये बोलूँगा कि बहुत सपोर्ट कर रहा है। और अगर अटेंडेंस का कोई रिलैक्सेशन चाहिए होता है, जैसे लेट्स से कि आप स्टार्टअप में हो तो फिर अटेंडेंस का रिलैक्सेशन मिल जाता है आपको? रिलैक्सेशन मिल जाता है। और ये अगर कोई बंदा स्टार्टअप में है तो उसका खुद का कैबिन दिलाता है कॉलेज के अंदर ही। कॉलेज के अंदर ही एक बिल्डिंग है जिसमें कि अगर कोई स्टार्टअप किसी ने अप्लाई किया कॉलेज की तरफ से तो उसको खुद का उसका कैबिन मिलता है। ओके। और अटेंडेंस की कोई फिर इशू नहीं रहता ओके। जब तक अभी कि बस कितने आपका स्टडी स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे जो स्टार्टअप में इन्वॉल्व हैं, कोई आइडिया है आपको? जिनको कॉलेज इंक्यूबेट कर रहा है, जिसको प्रॉपर टर्म्स में अगर हम बोले तो जिनको कॉलेज इंक्यूबेट कर रहा है अभी, कोई आइडिया आपको अप्रॉक्स में भी? अप्रॉक्स में मेरे जो जानने में है वो 10-15 लोग हैं। 10-15 स्टूडेंट्स हाँ, हैं जो 10-15 ऑलरेडी students इंक्यूबेशन का हैं। बेनिफिट ले रहे हैं, राइट? ओके, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है आपके अकॉर्डिंग, राइट? बहुत अच्छा। ठीक है। इसके बाद आते हैं कॉलेज लाइफ पे। कॉलेज लाइफ कैसी है यहाँ पे? फेस्ट वगैरह होते हैं, किस तरीके की कॉलेज लाइफ है यहाँ पे? फेस्ट होते हैं लेकिन वही है ना कि हमारा कॉलेज थोड़ा लोकल एरिया में है ओके। तो वही नाइट इश्यूज, रात में कोई फेस्ट नहीं होगा और रात के टाइम में ज़्यादा लेट तक का कोई फेस्ट चलता नहीं है। तो फेस्ट के मामले में थोड़ा मैं बोलूँगा कि थोड़ा पीछे है, क्योंकि मैं जब से आया हूँ मैंने अब तक सिर्फ एक फेस्ट अटेंड किया है। एक फेस्ट ही हुआ हाँ, है। third क्या year नाम में होता है फेस्ट का जो एनुअल बेसिस पे ऑर्गेनाइज किया जाता है? कोई स्पेसिफिक नाम है या जस्ट जनरल में ही होता है? नहीं, वैसे तो हर साल फ्रेशर्स जैसे होती है वो फ्रेशर्स होती है। ठीक है। और बस फेस्ट तो जैसे कि अभी इपॉक हुआ था और मार्च में हुआ इपॉक था के अंदर अच्छा। डीजे नाइट वगैरह DJ तो night ये ऑर्गेनाइज कराता है, लेकिन ये 3 साल में एक ही बार भी है। 3 साल में एक बार हुआ है अभी इस बार। सेलिब्रिटी भी आया अच्छा था। अच्छा, ठीक है। और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह के लिए, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या इनिशिएटिव लेता है कॉलेज? सॉफ्ट स्किल के लिए हमारे कॉलेज में काफ़ी चीज़ें मैंडेटरी हैं। Okay, जैसे जैसे कि हमारे एक सॉफ्ट स्किल का अलग से लेक्चर है पूरे ऑल ओवर सभी ब्रांचेस के लिए, ओके। जिसमें कि उसे परफॉर्म करना ही करना होगा। ओके। उसमें पर्टिकुलर टाइम पे कुछ टेस्ट्स होते हैं, रिज्यूमे बिल्डिंग और जीडी, इन सब के राउंड्स होते हैं, उसमें इंटरव्यू वगैरह सारी चीज़ें होती हैं और उसका पूरा एक फॉर्मेट बनता है, नंबर कैलकुलेट होते हैं और जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है उसको मतलब पास किया जाता है आगे की क्लासेस में, और जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है उसको वहीं तक रखा तो इसका बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट्स को। आप जब यहाँ पे कैंपस में एंटर हुए थे उस टाइम आपकी जो पर्सनालिटी थी या जो आपकी कॉम स्किल्स थी उसमें और अभी में कितना डिफरेंस पाते हो आप? मैं तो 50 to 60% बोलूँगा कि मैं ग्रो कर चुका हूँ। ओके। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक इनोवेशन डे भी होता है ओके। जिसमें हम अपने आइडियाज़ लेके जा सकते हैं, स्टार्टअप के आइडियाज़ बोल दो आप या फिर कोई प्रोजेक्ट आइडियाज़ बोल दो, तो उसकी वजह से हमें प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलता है पूरे कॉलेज के सामने। ओके। तो उस चीज़ से काफ़ी इफेक्ट पड़ता है अपनी पीढ़ी पे। ओके, ठीक है। अब एक लास्ट सवाल मेरा ये होगा कि अगर आपको एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना हो अपने कॉलेज को जिससे कि कॉलेज अभी जहाँ पर है उससे और ऊपर उठे, तो वो क्या फीडबैक होगा आप तीनों को? मतलब और क्या इम्प्रूवमेंट के स्कोप्स आपको दिखते हैं यहाँ पे? कॉलेज कैंपस हमारा थोड़ा छोटा है। आउटडेट हो गया ऐसा कहना है आपको? हाँ, मतलब काफ़ी छोटा है। कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? क्लासेस कैसे हैं? क्लासेस अच्छी हैं, मतलब जैसे कि जितने भी हमें सुविधा मिल सकती है वैसे कॉलेज सारी प्रोवाइड करा रहा है, स्मार्ट टीवी से लेकर के और कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो आप और कंडीशनिंग। तो अपग्रेड क्या करने को कह रहे हो आप? अगर कॉलेज कर सकता है तो अपना कैंपस बढ़ा ले, अच्छा। क्योंकि काफ़ी छोटा कैंपस है उस ओके। हिसाब से। अच्छा, और क्या साइज है कैंपस का? 18 या 19 एकड़ में। 18 या 19 एकड़ का है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि कैंपस को, जो कैंपस का साइज है, जो कैंपस का एरिया है, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है, राइट? आपका क्या फीडबैक होगा? मेरा फीडबैक ये होगा कि जो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस का जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड कुछ और इम्प्रूवमेंट कर जैसे सके। कि स्किल वाला जो गैप है उसको bridge स्किल किया वाला, जाए। हाँ, मतलब मेन फोकस स्किल पर रहे हाँ। रादर इनके जो सब्जेक्ट हैं और एग्जाम्स के अलावा। ठीक है, समझ गया मैं। आपका क्या फीडबैक होगा यूनिवर्सिटी को? मेरा फीडबैक ये होगा कि आई थिंक कॉलेज को थोड़ा थ्योरेटिकल कम करके और प्रैक्टिकल आई थिंक स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज उन्हें ज़्यादा मिलनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि थ्योरी तो हम पढ़ लेते हैं बट अगर उसको हम प्रैक्टिकल नहीं पढ़ते इंडस्ट्री में जाके हम काम नहीं कर पाएंगे। तो अभी क्या मतलब अगर मैं बाइफरकेट करने को बोलूँ आपसे कि अभी थियोरी और प्रैक्टिकल का क्या बाइफरकेशन है अभी करंटली? अभी करेंटली आई थिंक 80% शायद थ्योरी 80% थ्योरी है और 20% प्रैक्टिकल, राइट? ओके, और आपको लगता है कि 50-50 एटलीस्ट होना चाहिए? क्या हाँ, आपका रेशियो, आपके हाँ। अकॉर्डिंग क्या एक सही रेशियो होना चाहिए? इनफैक्ट मैं आई थिंक 50-50 सही ऑप्शन रहेगा थ्योरी और प्रैक्टिकल्स के बीच में, क्योंकि तभी स्टूडेंट्स अगर प्रैक्टिकल कर पाएंगे हम लोग, तभी हम लोग उसको इंडस्ट्री में जाके परफॉर्म कर पाएंगे। आप क्या पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे? मैं बीटेक थर्ड ईयर
बीटेक इन IT पर। आईटी कर रहे हो आप, ठीक है। तो एक बीटेक आईटी और सीएस का भी पर्सपेक्टिव भी दे पाएंगे आपके अकॉर्डिंग, क्या है फैकल्टीज, कैसी फैकल्टीज हैं सीएस और आईटी में? फैकल्टी तो स्टार्टिंग के कुछ फैकल्टी जो होते हैं HOD हो गए हैं, फिर उसके बाद ये सब तो हैं PhD लेवल के, डॉक्टरेट लेवल, लेकिन फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर आ जाते हैं। ओके बात फैकल्टीज़ की नहीं होती, बात होती है वो कॉलेज के माइंडसेट की। ओके, क्या लगता है आपको कैसा माइंडसेट है कॉलेज का? माइंडसेट तो स्टार्टिंग में हम लोग माइंडसेट या सही वर्ड होगा विजन, क्या विजन है कॉलेज हाँ का? विजन। स्टार्टिंग में हम लोग आए थे एकेडमिक्स को देख के। ठीक है। एकेडमिक्स हम लोगों ने देखा था कि हाँ दिल्ली NCR में टायर 3 के अकॉर्डिंग बढ़िया है। फिर उसके बाद थोड़ी रियलिटी पता चलती है, तो जैसे और सब कॉलेज कर रहे हैं सेम उसी प्रोसीजर पे ये भी चल रहा कोई है। अलग कुछ भी डिफरेंस आपको नहीं दिखता? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और थोड़ा कॉलेज लाइफ के अकॉर्डिंग ना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है। और 5 बजे के बाद कोई डे स्कॉलर को एंट्री नहीं है। ओके, ये सब डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए। और एकेडमिक्स में प्रेशर बहुत होता है। यहाँ पे स्कूल की तरह क्लासेस चला रहे हैं। अच्छा। तो अभी ये जो एक डिस्कशन हमारा चल रहा था, जिस पे ज्यादा फोकस मेरा होता है हमेशा भी, कि कैंपस को ये देखना होगा कि जो इंडस्ट्री आपसे डिमांड कर रही है और जो आपका कोर्स करिकुलम है, उन दोनों में मिसमैच है। ये बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ गई है। उस गैप को ब्रिज करने के लिए कैंपस क्या कोई अलग से सीएस और आईटी ब्रांच में इनिशिएटिव ले रहा है? हाँ, यहाँ पे वैसे बहुत से क्लब्स हैं, कॉलेज कोडिंग क्लब्स हैं, वो सब फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन वो अभी अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली स्टूडेंट्स रन हैं। मतलब इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, राइट? कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ, लेकिन कॉलेज भी अपने साइड से कर रहा है। ऐसा नहीं कॉलेज कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन इम्प्रूवमेंट का स्कोप है अभी, काफी स्कोप है अभी, राइट? ठीक है। और अभी प्लेसमेंट से आप सेटिस्फाइड हो जो अभी कैंपस में प्लेसमेंट आ रहे हैं वो? प्लेसमेंट का स्टैट्स सीएस और आईटी खास करके मैं बात अभी करूँ थोड़ा तो स्टैट थोड़ा सा अच्छा नहीं है, गड़बड़ाया हुआ है स्टैट्स, हाँ, राइट? अभी लोग तो कह रहे हैं कि 1-2 साल से कि अब हट जाएगा, अगले साल हट जाएगा, अगले साल रिसेशन का इफेक्ट कम होगा। अभी तक वो नहीं हुआ है। अब होप तो क्या next आपका year में। सीएस और आईटी का क्या प्लेसमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड है अभी तक का, जो अभी पास आउट में है अभी- बच्चों को क्या प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं? अभी तो इस साल का चल ही रहा है, मतलब कि अच्छा। अभी एग्जैक्ट ओवरऑल डेटा नहीं आया है, तो पर भी है ठीक ठाक रिकॉर्ड। कुछ बहुत ज़्यादा हम लोग ऐसा नहीं कह सकते बहुत बढ़िया है। मतलब वो अभी उन्होंने बताया कि 4 to 4.5 लाख का पैकेज, मीडियम पैकेज जा रहा है, तो यही है सीएस और आईटी का भी? अभी देखिए मास रिक्रूटर जो है बेसिकली वो हैं। कौन कौन सी कंपनीज आती हैं जो फ्रीक्वेंट बेसिस पे हैं? देखिए जैसे आने को तो पहले तो अमेजन वगैरह आती थी, अमेजन अभी 2 साल से नहीं आ रही है, लेकिन वो मास रिक्रूटर जो है वो सब आते हैं। TCS हो गई, इन्फोसिस हो गई, एसेंचर हो गई, कॉग्निजेंट हो गई। तो अभी एक्सेंचर का प्लेसमेंट ड्राइव चल रहा है रिसेंट में। अच्छा, ओके। तो उसमें 6.5 LPA का प्लेसमेंट चल रहा है। अच्छा, 6.5 उसमें लग रहा है, लेकिन यही है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो गए हैं placement। तो ये क्या अभी डायरेक्ट एडमिशन भी ओपन कर दिया है कि आईटी ने, या केवल काउंसलिंग से ही एडमिशन लेता है? हाँ, ये शायद इस बार ऑटोनोमस का कुछ हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट हमको आइडिया नहीं है इसका। एकेडमिक के पिछले बार से तो काउंसलिंग से ही होता था, इस बार का आइडिया था। तो आपका क्या फीडबैक होगा या क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हो? कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या देख सकते हो आप? जैसे कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो है, बस किन ये किन है- एरियाज में आप जरा स्पेसिफिक होकर बताइए, ताकि कॉलेज भी ये बात सुने तो उस एरिया को जहाँ पे लैक कर जैसे रहा आपने है मेंशन उसको किया improve ना करें। कि इंडस्ट्री लेवल जो कोर्सेज डिमांड है वो इनको थोड़ा ज़्यादा वो करना चाहिए, focus और करना उसके चाहिए। बाद थोड़ा सा बच्चों पे एकेडमिक प्रेशर कम करना चाहिए, ताकि अटेंडेंस का क्या है अभी? अटेंडेंस 75 अप टू द मार्क मैंडेटरी है एकदम अगर नहीं हुआ, लेट्स से किसी का शॉर्ट हो गया नहीं हुआ तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में 60 तक अलाउ करते हैं। ओके। उसके नीचे तो आई डोंट थिंक कि कुछ अलाउ करते, उसके नीचे एग्जाम नहीं दे सकता स्टूडेंट अगर उसका परसेंटेज 75% नहीं है तो? बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत अच्छा, problem। ओके। और इसके अलावा और क्या फीडबैक हो गया जैसे कि? यही है एकेडमिक प्रेशर थोड़ा कम करें, और उसके बाद ये वो थोड़ा सा मतलब कि बच्चों को फ्री हैंड दे, ताकि वो भी अपना कुछ कर सके, जैसे कि और सब कॉलेज। ठीक है, थैंक यू सो मच आपसे हमसे बात करने के लिए। तो ये रहा KIT का ओवरऑल फीडबैक। हमने कोशिश की कि हर एस्पेक्ट कवर किया जा सके यहाँ पे। तो स्टूडेंट का ओवरऑल एक मिक्स फीडबैक रहा यहाँ पे। प्लेसमेंट्स एक बड़ा कंसर्न है अभी भी स्टूडेंट का, 4.5 to 5 लाख का प्लेसमेंट जा रहा है। अभी प्लेसमेंट ड्राइव चल ही रहे हैं यहाँ पे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा अगर आप KIT को कंसिडर कर रहे हो एडमिशन के लिए। तो स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो बिल्कुल रीच कर सकते हो हमें। हम अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डेफिनेटली कॉल बैक कर सकते हैं।